हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम टैली प्राइम में सीखेंगे कि अगर हम कोई सर्विस परचेज़ करते हैं या कोई सर्विस हम सेल करते हैं, तो उस पर हम जीएसटी की इनवॉइस कैसे बनाएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक कंपनी बना लेते हैं, चित्रांश प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड और फाइनेंशियल ईयर अभी हम करंट का ले रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जीएसटी की इनवॉइस बनाना सिखाया था गुड्स पे, जो कि बी टू बी में था, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी जीएसटी का सेटअप करेंगे और जो भी आपका जीएसटी नंबर वगैरह है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। मैं यहाँ पर जो जीएसटी नंबर का यूज़ कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं सीखने के लिए। यह डमी नंबर है। यहाँ पर मंथली चुनेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर अपने लेज़र को क्रिएट करेंगे। तो पहला लेज़र है हमारा महेश प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। यहाँ पर यह रेगुलर डीलर हैं, तो इनका हम जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अगला जो लेज़र है वह है गोपाल प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारे सन्ड्री डेप्टर हैं, जो कि एमपी के ही हैं। अगला जो लेज़र है हमारा वह है हमारा राज प्राइवेट लिमिटेड। सन्ड्री डेप्टर, यह उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देखिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम उस सर्विस का लेज़र बनाएँगे जो सर्विस हम परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए हम एक एडवर्टाइज़मेंट ऐड की परचेज़ सर्विस हम परचेज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमने एडीबी सर्विस हमने एक लेज़र बना लिया है। और इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे अपने, क्योंकि ये हमारा खर्चा होगा। जो भी ऐड हम कराते हैं अपनी कंपनी का, तो उसके लिए हम ये सर्विस खरीदेंगे। यहाँ पर हमें जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर जीएसटी को यहाँ पर यस करना है। तो यहाँ पर अभी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आया है, तो इसको आप नॉट एप्लीकेबल रखें यहाँ पे, या आप परचेज टैक्सेबल भी रख सकते हैं, लेकिन आप एंट्री के समय भी उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी नॉट एप्लीकेबल रखें।
यहाँ पे आप टैक्सेबल रखें और यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं, तो हम अभी F12 दबाकर उसको ऑप्शन को यस करेंगे। तो यहाँ पे एक HSN वाला नंबर शो नहीं कर रहा था और एक लास्ट वाला शो नहीं कर रहा था, तो हम इन दोनों ऑप्शन को यस कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी जो भी डिस्क्रिप्शन है वह आप डाल सकते हैं। HSN कोड जो भी इस सर्विस का है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखना है, टैक्सेबल रखना है। यहाँ पे 18% जो भी GST रेट लग रहा है आप वो है यहाँ पे डाल सकते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद जो अगला लेज़र है वो है हमारा टेलीकॉम सर्विस। यह सर्विस हम सेल करते हैं मान के चलिए, तो यह हमारा डायरेक्ट इनकम में जाएगा। तो यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस, तो यह हमारा डायरेक्ट इनकम में जाएगा और यहाँ पर GST को हम यस करेंगे। यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन है वह आप डाल सकते हैं। HSN कोड डाल सकते हैं इसका एक, और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल हम सिलेक्ट रहने देंगे क्योंकि हम एंट्री के समय ही उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें टैक्सेबल रखना है और 18% का टैक्स लगाना है। तो यहाँ पर हमारे सारे लेज़र बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें अपनी टैक्स के लेज़र बनाना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बनाए थे। CGST या ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा आपका, और यहाँ पर GST, यहाँ पर सेंट्रल टैक्स। इसके बाद SGST या ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, GST आएगा यहाँ पर और स्टेट टैक्स। इसके बाद एक और है IGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, GST में जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेट टैक्स। तो यहाँ पे तीनों टैक्स के लेजर हमने बना लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं वाउचर एंट्री की तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एंटर करेंगे और पहली एंट्री अपना परचेस का है, तो हम F9 की प्रेस करेंगे। तो अभी ये जो टेली प्राइम है ये हमारा आइटम इनवॉइस में अभी है, इसको हमें अभी सर्विस जो इनवॉइस में चेंज करना पड़ेगा हमें इसको। तो इसके लिए हम यहाँ पर चेंज मोड पर जाएंगे। यहाँ पे ये H लिखा हुआ है जो, या आप कंट्रोल के साथ H दबा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग इनवॉइस में इसको कर दीजिए, तभी सर्विस की एंट्री आप इसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका सन्डी क्रेडिटर है, महेश से हमने एक सर्विस खरीदी है, तो यहाँ पे महेश प्राइवेट लिमिटेड को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ADB सर्विस। तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसको हम पहले F12 दबाकर यस करेंगे। तो यहाँ पर जो यह GST डिटेल में यहाँ पर जो मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल है इसको हम यस करेंगे, तब हमारे पास एक ऑप्शन आएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम पार्टी नेम में महेश प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे मान के चलिए 1500 रुपए की हमने एड पर खर्च किए। तो यहाँ पर एक विंडो खुल के आएगी हमारे पास। तो अगर हम जो परचेज है भाई हम MP से कर रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज टैक्सेबल आएगा, मतलब अपने ही स्टेट से आप कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आप परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और आप किसी अदर स्टेट से आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे। जी हाँ, इस बात को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप सेम स्टेट से अपने ही स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज टैक्सेबल आएगा, और अगर आप अदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं
तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल यहाँ पर आएगा। तो अभी हमारा जो स्टेज है वो सेम है, तो हम यहाँ पे परचेज टैक्सेबल ले लेंगे और यहाँ पे अपना टैक्स का लेजर बनाएंगे, CGST और SGST। तो टैक्स की वैल्यू हमारी आ गई है बहुत अच्छे से, तो इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो अगर किसी सर्विस को हम खरीदते हैं तो उसकी एंट्री आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अब हम सीखेंगे कि अगर हम अपनी सर्विस बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम F8 दबाएंगे तो सेल वाउचर खुल जाएगा। इसमें ध्यान रखना कि जो मोड है वो हमारा अभी अकाउंटिंग इनवॉइस ही है, तो सर्विस की एंट्री आपकी अकाउंटिंग इनवॉइस में ही होगी। और अगर आपको आइटम वाली एंट्री करनी है तो आप आइटम इनवॉइस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगली एंट्री है हमारी वो सेल की है। तो यहाँ पर हम गोपाल को कुछ हम बेचते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर गोपाल को, यहाँ पर जो लेजर में हमारा PBT होना था वह B हो गया है, तो आप सही लिखना जब लेजर बनाओ। गोपाल प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर जो सर्विस हम ADV, यहाँ पर हम अपना टेलीकॉम सर्विस बेचेंगे। गोपाल को, तो ये आ रही है हमारी टेलीकॉम सर्विस और मान के चलिए 3500 रुपए की हमने यहाँ पर बेची। अब इस विंडो में क्या आएगा हमारा, चूंकि ये गोपाल MP का ही है, मतलब मेरे सेम स्टेट का है, तो यहाँ पे सेल टैक्सेबल आएगा, ये देखिए आप। और अगर यह अदर स्टेट का होता तो यहाँ पर इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल आता। तो अभी हम सेल्स टैक्सेबल यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पे जो भी टैक्स है वो हम लगा देंगे, CGST और SGST। तो बड़े ही आसानी के साथ आपका टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। चलिए अगली एंट्री हम एक दूसरे राज्य की ओर कर लेते हैं, जो कि राज्य की है, राज्य UP के हैं। तो इनको और बेच के हम देख लेते हैं। यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस और यहाँ पर अब इंटर स्टेट सेल टैक्स पर हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यह UP का है। और यहाँ पर लगेगा IGST। जी हाँ, जब अदर स्टेट का होता है तो IGST आपको लगाना पड़ेगा। तो यह सारी एंट्री आपकी बड़े ही आसानी के साथ हो जाएगी। अगर हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर GST रिपोर्ट में जाएंगे और GSTR1 में आपको 2 B2B इनवॉइस दिखेंगी, यहाँ पर आपको बिल्कुल सही हुई है हमारी। और GSTR2 में आपको एक परचेज की B2B में इनवॉइस दिखेगी। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई आपको परेशानी आती है करने में तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।